बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज किसी वजह से मैं मॉर्निंग में वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, इसीलिए मैंने आज इवनिंग में वीडियो अपलोड की है। तो आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ासकर उन सभी के लिए जितने भी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं। ये कैसी मोटिवेशनल वीडियो है, ये आपने लाजमी देखनी ही देखनी है। जितने भी मेरे बहन भाई बे-औलादी की वजह से परेशान हैं, जितने भी मेरे बहन भाई अपनी लव मैरिज की वजह से परेशान हैं, जितने भी मेरे बहन भाई अपने एक तरफ़े प्यार की वजह से परेशान हैं, जितने भी लोग अपनी बीमारी और अपने कर्ज़ की वजह से परेशान हैं, ये सारी मेन दुआएं हैं। और आजकल एक दुआ और आ गई है, जितने भी स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम की वजह से परेशान हैं, किसी का MBBS का एग्ज़ाम होने वाला है, तो किसी को एडमिशन लेना है, किसी का नीट का एग्ज़ाम है, और कुछ लोगों के वैसे भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। और बहुत सारे लोग अपने कर्ज़ की वजह से परेशान हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे कहते हैं आप ही हम बहुत परेशान हैं डिप्रेशन में, उनके लिए सबके लिए मोटिवेशनल वीडियो है। सबसे पहले आप लोगों को पता ही है कि मैं सबके लिए दुआ करवाती हूँ, और आज भी हम सबके लिए दुआ करवाएंगे जो बहुत प्यार से मुझे कमेंट्स करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा दुआएं होने की वजह से कुछ लोग रह जाते हैं, तो उनके लिए एडवांस में हम सबसे पहले दुआ करेंगे। अल्लाह जिसने भी मुझसे दुआओं के लिए कहा है, तो उनकी सबकी जायज़ हाजतों को कबूल फरमा ले। जिसके एग्ज़ाम की दुआ रह गई हो, जिसकी औलाद की दुआ रह गई हो, जिसकी शादी की दुआ रह गई हो, और जिसकी कर्ज़ और बीमारी की दुआ रह गई हो, अल्लाह तो उन सब की दुआओं को कबूल फरमा, उनकी परेशानियां ख़त्म कर दे। और अल्लाह तो उनको दीन पे साबित कदम रहने की हिदायत दे, नमाज़ों की हिदायत दे। और अल्लाह उनके साथ साथ तो मुझे भी हिदायत दे और मेरी भी परेशानियों को ख़त्म कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए अब कुछ कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लिए थे दुआओं के। कोशिश करती हूँ कि सबकी लूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हूँ, जिसकी वजह से कुछ रह जाते हैं और लंबी वीडियो ना हो जाए, इसलिए मैं खुद भी सोचती हूँ कि उनके लिए कल करवाऊँगी। लेकिन एक ही बहुत टफ़ काम है कि मैं दुआ करवा देती हूँ, और आप सब देखते ही नहीं है कि आप लोगों के लिए दुआ हो गई है, और फिर आप कमेंट्स में नीचे लिख रहे होते हैं कि आप ये हमारे लिए दुआ करवाएं। फिर मुझे वहाँ कमेंट करना होता है कि भाई मैंने आपके लिए दुआ करवा दी है, लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक एक को नहीं बता सकती हूँ, तो आप इसलिए हर वीडियो देखा करें, हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ हो जाए। तो चलिए, और कुछ लोग इतने प्यारे हैं, वो मुझे हर कमेंट में हर वीडियो में कमेंट करते हैं। जैसे वो एक ज़ोया अली खान से शादी करना चाहते हैं ना, वो भाई, वो हर एक वीडियो पे, शॉर्ट पे, लॉन्ग पे, हर जगह वो मुझे मैसेज कर रहे होते हैं। और एक बात और, कि जो कमेंट्स बॉक्स में करते हैं कि हमारे बॉयफ्रेंड की शादी है, 10 दिन रह गए हैं, 15 दिन रह गए हैं, हमें कोई वजीफ़ा बता दें। तो देखें, पहली बात तो ये कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, ना मैं कोई जादूगर हूँ कि आपको कोई ऐसा तावीज़ या आपके लिए कोई ऐसा जादू करूँगी उनकी शादी टूट जाएगी और आपके साथ हो जाएगी। और आप खुद सोचें, अगर उस इंसान की शादी टूट भी गई, क्या आपके पेरेंट्स सेम डेट पे आपकी शादी उस इंसान से करवाएंगे? क्या वो इतनी जल्दी रेडी हो जाएंगे? क्या वो उसका आगा पीछा नहीं देखेंगे? और कुछ लोग तो ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि आप ही प्लीज़ कोई वजीफ़ा बता दें, उसकी एंगेजमेंट तुड़वानी है। तो मैं यार यहाँ पे किसी का रिश्ता तुड़वाने के लिए नहीं आई हूँ। हाँ, मैं आपके हक़ में बेहतरी के लिए दुआ कर सकती हूँ, और जितने भी लोग मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं, मैं सबके लिए उनके बेहतरीन मुस्तकबिल, और जिससे वो मोहब्बत करते हैं, अल्लाह अगर उनके हक़ में वो बेहतर इंसान है, तो उन्हें वो अता कर, या फिर उसे बेहतरीन बना के उन लोगों को दे दे। ऐसे दुआ करती हूँ, और निकाह की दुआ करती हूँ। मैं ये नहीं चाहती कि आपका बॉयफ्रेंड आपसे नाराज़ है तो मैं आपको मिलवा दूँ, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया तो वो वापस आ जाए। जो निकाह के लिए दुआ करवाना चाहते हैं, सिर्फ़ वही कमेंट्स किया करें। किसी का रिश्ता तुड़वाने के लिए आज के बाद मुझे कोई भी कमेंट नहीं करेगा कि हमें उस इंसान का रिश्ता तुड़वाना है। अल्लाह ताला की नज़र में वो इंसान सबसे बड़ा गुनहगार है जो किसी का रिश्ता या किसी की शादी तुड़वाता है, और ये सबसे बड़ा गुनाह है अगर कोई किसी का रिश्ता तुड़वाता है और फिर वो अपना रिश्ता जोड़ना चाहता है। तो जब आप किसी को खुश नहीं देख सकते, तो आप भी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकते। हाँ, अगर कोई इंसान आपसे वाक़ई सच्ची मोहब्बत करता है, तो वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा, कभी वो रिश्ता नहीं करवाएगा। क्योंकि लड़के जब मोहब्बत करते हैं ना, ऐसी वाली कि भई उसी से शादी करवानी है, तो वो अपनी फ़ैमिली को खुद अपने ओन से मनाते हैं। अगर उनकी फ़ैमिली नहीं मानती, तो फिर वो किसी से शादी भी नहीं करवाते, जब तक कि लड़की की शादी ना हो जाए। तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखें, अगर सामने वाला आपसे मोहब्बत करता है, तो वो आपसे शादी ज़रूर करवाएगा। और अगर मोहब्बत नहीं करता, एंगेजमेंट करवा ली है, दूसरी लड़की के साथ शादी है, फिर भी आपके साथ वो रिलेशनशिप में है, इसका मतलब ये है कि इज़्ज़त वो किसी और को देगा, और आपको पूरी लाइफ अपनी जीएफ बना कर रखेगा। ठीक है?
अब आप देख लें आपको कैसा रिश्ता चाहिए, निकाह वाला चाहिए या फिर हराम रिलेशनशिप चाहिए। ये इस्लाम में हराम है और कभी भी मैं इसको हलाल नहीं कहूँगी कि हाँ भाई हलाल है। अगर हम किसी से रात भर दिन भर चैटिंग कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हराम हैं। इसका गुनाह भी आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन जो लोग अपने इस रिश्ते को जायज़ बनाना चाहते हैं, शादियाँ करना चाहते हैं, उनके लिए हम रोज़ दुआ करते हैं और आगे भी मैं हमेशा करूँगी। अगर किसी को मेरी बात से बुरा लग रहा हो तो मैं पहले ही माफ़ी मांग लेती हूँ। देखो मेरा मकसद ये नहीं है कि आप लोगों का दिल दुखे, मेरा मकसद है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ बने। मेरा मकसद ये है कि आप लोग नमाज़ें पढ़ें, दीन की तरफ आएँ, अल्लाह को जानें। और जो इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह से मांगता है, अल्लाह ताला उसे हर वो चीज़ अता करते हैं, नामुमकिन को भी मुमकिन कर देते हैं। किसी की 8 साल की मोहब्बत वापस आ जाती है, रिश्ता आ जाता है। और एक स्टोरी तो मैंने ऐसी सुनी थी कि उस लड़की के लिए उसी लड़के का रिश्ता आता है जिसे वो पसंद करती है। ये मिरेकल्स होते हैं। मैंने सिर्फ नेगेटिव लोगों के लिए ये बातें कही हैं, जितनी भी कही हैं। जो जायज़ मोहब्बत करते हैं, सही तरीके से अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी होकर उस इंसान को पाना चाहते हैं, उनके लिए नहीं थी ये। ठीक है, अगर आपको फिर भी बुरा लगा हो तो मैं आप लोगों से माज़रत करती हूँ। तो चलिए पहले अपने प्यारे से बहन भाइयों के लिए दुआ करवाते हैं। सबसे पहली दुआ है, ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आपी, मैं आपकी हर वीडियो में कमेंट करती हूँ, प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करने के अपनी अल्लाह पाक अपनी रज़ा से मेरा निकाह मेरी मोहब्बत से करवा दे। मैं कोई गलत रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती हूँ मोहब्बत में, मुझे मेरा रब मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी बहुत सारी दुआ करें, जितने भी बहन भाई मुझे देख रहे हैं सब मेरे लिए दुआ करें। और इनका नाम सानिया ऐसे कुछ ऊपर आ रहा है। तो देखें अल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत है उसे कबूल फरमाए, आपकी मोहब्बत को नेक बनाकर और आपका शौहर बनाए, आपका महरम बनाए जल्द से जल्द। बहुत अच्छी बात है कि आप हराम रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती और मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर। चलिए अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा बहुत ही प्यारा कमेंट्स है, इनका नाम भी सानिया है। ये लिखती है अस्सलाम वालेकुम आपी, सच्ची में मेरे आंसू आ गए। वाकई जब मैं वो वीडियो अपलोड कर रही थी ना दुरूद शरीफ वाला वाक़या, मैं खुद भी रो रही थी कि कितनी ताकत है हमारे कलाम में। और हम पढ़ना ही नहीं चाहते, हम कुछ करना ही नहीं चाहते। अगर हम भी ऐसे करें, क्या पता हमें भी अल्लाह ताला हमारे नबी की ज़ियारत करा दें। ये किसी को भी हो सकती है, जो अल्लाह का नेक बंदा बन जाता है। फिर ये लिखते हैं कि जो अल्लाह हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, हम उस नबी की उम्मत हैं जो हमारी मग़फ़िरत के लिए दुआएं करते थे, रोते थे, टेंशन में रहते थे कि अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और हम सिर्फ दुआओं के ज़रिए ही अपने रब को मना सकते हैं। हमारी दुआओं में एक आंसू से अल्लाह राज़ी हो जाता है। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और इन्होंने अपने लिए दुआ करवाई है कि इन्होंने कोई एग्ज़ाम दिया है कि ये मेरिट लिस्ट में टॉप कर जाएं, इनका एग्ज़ाम अच्छा हो, इनका रैंक अच्छा आ जाए और जिस कॉलेज में ये चाहती हैं उस कॉलेज में इनका एडमिशन हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल बहुत रोशन करे, आप जो चाहती हैं वो बने और दुनिया की खिदमत करें, अल्लाह की राह में लोगों को लेकर आएँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी देंगे। और एक बहुत ही प्यारी सी एक बहन ने एक मैसेज भेजा है, वो लिखती है कि अस्सलाम वालेकुम सबा, मुझे नहीं पता आप मेरे कमेंट का जवाब देंगी या नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, नेगेटिविटी को इग्नोर करें, अल्लाह आपको कामयाबी दे। मेरा ये पैगाम, ये कमेंट आप अपनी वीडियो में ज़रूर बताएं कि जो लड़की किसी को पसंद करती हैं, खुदा के लिए आप गुनाह में मत पड़ना। आप उस लड़की के हलाल वे में, उस लड़के को आप हलाल वे में, गलत राह में, चैटिंग वगैरह में मत जाना। गुमराही है, धोखा है। मैं खुद डिप्रेशन से गुजर रही हूँ, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। मुझे नहीं पता मैं इस चीज़ से कब निकलूँगी, लेकिन बस जो है सो है। अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ करें। देखिए, ये आप सबको ना एक मैसेज देना चाहती हैं, जो एक तरफ़ा मोहब्बत करते हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, कि आप इस मतलब जैसे मिलना चिलना होता है ना, मिलना, एक दूसरे से बातें करना, ये सब मत करें। अगर आप किसी को मोहब्बत करते हैं तो उसे अल्लाह से मांगें। बिल्कुल इनकी बात 100% जायज़ है। और बहुत सारे लड़के और लड़कियां इस चीज़ की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैंने आप लोगों के साथ एक स्टोरी भी शेयर की थी, मेरा कज़न एक लड़की की वजह से डिप्रेशन में है। और वो क्यों है डिप्रेशन में? इस वजह से कि उस लड़की ने उसको धोखा दिया। पहले वो शादी करना चाहती थी और बाद में उसने अपने भाइयों से कहकर और अपने रिश्तेदारों से कहकर उसकी बेइज्जती करवाई और लड़के को मना कर दिया। तो देखें अल्लाह ताला ना सब देख रहा है, आपको सज़ा यही मिलेगी किसी का दिल दुखाने की, किसी को परेशान करने की। सबसे पहले इस रिलेशनशिप में बचें। अगर आपको लड़का पसंद है या लड़की पसंद है, अपने पेरेंट्स से बात करें, निकाह करवाएं। अगर आपकी एज कम है निकाह करवा लें, 10 साल बाद रुखसती करवा लें, 6 साल बाद रुखसती करवा लें, कितना अच्छा तरीका है। अब ये कमेंट है नरगिस का, ये लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम
आई रियली सो हैप्पी आपकी वीडियो को फॉलो कर रही हूँ। प्लीज़ दुआ में याद रखना सबा अंसारी, सबीना अंसारी को। अल्लाह पाक मेरे निकाह में आसानी फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरी दुआ ये लिखते हैं, सिस्टर मेरे लिए दुआ करवाएं ताकि मुझे जॉब मिल जाए। मेरा नाम नूराना है, और मेरी तरफ से आप सब के लिए दिल से बहुत दुआएं हैं। अल्लाह हम सब की नेक दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अफीफ़ा लिखते हैं, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करवा दीजिए कि अल्लाह मेरे बासिन में उन्हें लिख दे, मतलब इनके नसीब में उन्हें लिख दे, जिससे मैं अपनी दुआओं में मांगती हूँ, आमीन सुम्मा आमीन। अब बाकी की 3 दुआ हैं, ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिस, मेरे लिए ख़ास दुआ करवाइएगा। बहनों से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें कि जल्दी से जल्दी मेरी और मेरी बहन की शादी हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरी दुआ है, सिस आप वीडियो रोज़ अपलोड किया करें। मैं रोज़ अपलोड करती हूँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है मॉर्निंग में नहीं कर पाती तो इवनिंग में करती हूँ, अदरवाइज़ मैं 2 वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ। तीसरी दुआ है, लिखते हैं आप ही मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरे निकाह में आसानी हो जाए, मेरे लिए भी मिरेकल हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आप सबकी नेक दुआओं को कबूल फरमाए। इंशाल्लाह मैं जुमे के दिन 2 वीडियो अपलोड करूँगी और उसमें हम 20-20 दुआओं को सिलेक्ट करेंगे और बहुत सारे लोगों के लिए दुआएं करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी मोटिवेशन की तरफ। जितने भी मेरे बहन भाई बे औलाद हैं उनके लिए मैंने बहुत सारे वजीफ़ा का नाम नहीं लेते यार, मुझे खुद को भी अच्छा नहीं लगता, और बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे होते हैं कि आप वजीफ़ा क्यों बता रही हैं, नमाज़ पढ़नी चाहिए, कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए। बेशक, और ये जो वजीफ़े होते हैं ये भी अल्लाह का कलाम है, ये भी हमारे बुज़ुर्गों ने, बड़े लोगों ने, जो जितने भी मौलाना हैं, आलिम हैं, इन सब ने करे हैं, तभी हम तक पहुँचे हैं। मैं अपने पास से कुछ भी नहीं बताती हूँ, ठीक है। तो ये 7 मुबीन का जो वजीफ़ा है, इसे वजीफ़ा कह लें या फिर आप कह लें कि 7 मुबीन आपने पढ़नी है, ये स्पेशल औलाद के लिए है। मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगी और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है स्पेशल। प्लीज़ आप परेशान ना हो, 100% तवक्कुल के साथ आप इसे करके तो देखें। सबसे देखिए, जिनकी शादी को काफ़ी अरसा गुजर गया वो 21 डेज़ के लिए 7 मुबीन पढ़ कर देखें, और साथ में तहज्जुद और साथ में सलातुल हाजत की नफिल लगा लें आप 200 वाली। इंशाल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये मैंने वाकई में खुद किया है, सच बता रही हूँ मैं आपको। और हाँ, हो सकता है कि किसी को थोड़ा वक्त ज़्यादा लग जाए, किसी को थोड़ा कम लगता है। मुझे 3 मंथ्स लगे थे कंसीव करने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सच में यही किया था। मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया था, क्योंकि मुझे पीसीओएस की, पीसीओडी की और कोई और प्रॉब्लम नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं बिल्कुल ठीक थी, बस अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी। लेकिन जिनको प्रॉब्लम है वो मेडिसिन भी करें, डॉक्टर के पास भी जाएँ, और साथ में अपने अल्लाह के कलाम को पढ़ते रहें, कुरान शरीफ पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें, तहज्जुद पढ़ें, सूरह यासीन की 7 मुबीन पढ़ना स्टार्ट कर दें। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 7 डे पढ़ लिया, फिर उसके बाद 2-3 दिन, 4 दिन गैप ले लें, फिर 7 दिन पढ़ लें। ऐसे कर के ना आप इसको महीने में 2-3 बार 7 डेज़ के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आप इसे एक बार भी पढ़ लें, हो सकता है कि आपकी एक बार में ही दुआ कबूल हो जाए। तो प्लीज़ ये स्पेशल फॉर उन लोगों के लिए है जो औलाद के लिए कहते हैं। प्लीज़ आप एक बार करके देखें। 5 वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ अदा करें, तहज्जुद पढ़ें, सलातुल हाजत पढ़ें, और सबसे पहले तौबा की 2 नफ़िल पढ़ें आज से ही। हर नमाज़ में या फिर दिन में 2 पढ़ने का मामूल बना लें कि अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमसे अगर कोई ऐसी गलती हो गई हो कि तू हमसे राज़ी नहीं हो रहा, तो प्लीज़ राज़ी हो जा और हमें भी औलाद दे दे। लोग आप बताएँ, जब आपका दिल दुखता है लोग आपको क्या कहते हैं, अल्लाह के सामने जाके बताएँ, और उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह जिसने मुझे बुरा कहा, मुझे उनके लिए बुरा नहीं लग रहा, ना मैं उसके लिए बुरा माँग रहा हूँ, बस मैं तुझे अपने दिल की बात बता रहा हूँ या बता रही हूँ। देखें, अगर शौहर पढ़ा लिखा नहीं है कुरान शरीफ, तो वो सलातुल हाजत की नफ़िल पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट डे में सिर्फ 2 पढ़ लें, वो भी बहुत है। तो मेहनत करें आप। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी दुआएं भी करते हैं, तहज्जुद भी पढ़ती हैं मेरी बहनें, और जो जो बताता है वो करती हैं। प्लीज़ एक बार मेरे कहने से आप ये भी कर लें। आप सूरह यासीन की 7 मुबीन पढ़ लें, और सलातुल हाजत की 200 नफ़िल लगा लें, और साथ में 2 रकात पढ़ें, एटलीस्ट आप तहज्जुद की पर पढ़ें। तहज्जुद में 2 रकात नफ़िल आप फजर से 20 मिनट पहले पढ़ लें। 20 मिनट तक आप अज़कार कर लें और 20 मिनट बाद फजर पढ़ के फिर सो जाएं, या फिर आपका अगर कोई काम है तो वो कर लें। ऐसे प्लीज़ एक बार करके देखें, ये स्पेशल उनके लिए जो औलाद की दुआओं के लिए कहते हैं। मैं हमेशा अपनी दुआओं में वैसे भी सबके लिए दुआ करती हूँ, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह जितने भी दुनिया में बे औलाद हैं, तू उन्हें औलाद वाला बना दे, अपनी अपनी रहमत से उन्हें औलाद नरीना और औलाद रहमत की नेमत से नवाज।
بے شک اللہ بہت بڑا رحمان اور کریم ہے، آپ نے اللہ پر توکل رکھنا ہے، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے جو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب باری آتی ہے ان کے لیے جو لو میرج کرنا چاہتے ہیں، ون سائیڈڈ لو کرتے ہیں اور بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، اپنی روح کو اتنی زیادہ اذیت میں ڈال رکھا ہے، اتنی زیادہ تکلیفوں میں ہے، ڈپریشن میں ہے، انزائٹی کا شکار ہے، نہ اپنے ماں باپ نہ اپنے بہن بھائی کسی سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے، صبح سے لے کر رات تک ہر وقت بس ٹینشن میں ہے، نہ وہ اپنے فیوچر پر فوکس کر پاتے ہیں، نہ ہی اپنی لائف کو سیٹ کر پاتے ہیں، اور یہ وقت ایسے ہی گزر جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کی شادی اپنی مرضی سے کر دیتے ہیں، جس میں سے 20% لوگ ہی ہوتے ہیں جو بغاوت کر پاتے ہیں اور 80% لوگ چپ چاپ اپنی شادیاں کروا کر اپنی لائف میں خوش رہنے لگتے ہیں۔ انہیں اسٹارٹنگ میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، بٹ جب آپ کسی انسان کے ساتھ ریگولر رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کی عادت بھی ہو جاتی ہے، اور نکاح میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کو اس انسان سے محبت ہو جاتی ہے۔ جتنی بھی میری بہنیں ایک طرفہ محبت کرتی ہیں یا پھر کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں، سب سے پہلے اس ریلیشن شپ کو ختم کریں، اپنے پارٹنر کو کہیں کہ وہ آپ سے نکاح کروائے، اگر ابھی اس کی جاب نہیں ہے نہ ہو، نکاح کروا لیں، رخصتی بعد میں کر لینا، اور تب تک آپ بھی سیٹ ہو جائیں گی۔ اور آج کے بعد آپ سب اپنا فیوچر بنانے کے لیے توجہ دیں، جو لوگ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں وہ اپنے اس ٹیلنٹ کو باہر نکالیں جو ان کے اندر ہے، کوکنگ کا، کوکنگ کے ساتھ ساتھ اسٹیچنگ کا، آرٹس کا، پینٹنگ کا، کچھ بھی ان کے اندر اگر ہے اپنے اس ٹیلنٹ میں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، شروع کریں، کلاسز دینا شروع کریں، کلاسز لینا شروع کریں، اور اگر آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ یوٹیوب یا پھر انسٹاگرام پر ہی ویڈیوز بنانا شروع کر دیں، چاہے بے شک آپ وہاں پر پردے میں ویڈیو بنائیں جب بھی آپ لوگوں کی ویڈیوز چلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کے لیے اس طریقے سے موٹیویشن ہوئی نا کہ آپ نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، آپ اللہ سے اس انسان کو مانگتے رہیں، آپ تہجد پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، صبح شام کے اذکار کریں، اور جب بھی آپ کو وہ انسان یاد آئے آپ اللہ سے اس کے لیے دعا کریں، نہ کہ اس کے ساتھ گھومنا پھرنا، باتیں کرنا، چیٹنگ کرنا، اور بعد میں وہ آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، 2 سال بعد 3 سال بعد ان کا دل بھر جاتا ہے۔ جب بھی کوئی آپ کی لائف میں آئے سب سے پہلے اسے نکاح کے لیے کہیں کہ بھائی نکاح کراؤ اگر محبت کرتے ہو تو، اگر آپ کو وہ سامنے والا انسان پسند ہے، جو آپ سے محبت کرتا ہوگا وہ آپ سے نکاح کروائے گا، اور جو آپ سے محبت نہیں کرتا ہوگا وہ ایک نہ ایک دن آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا، وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ لیکن آپ نے کبھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے، اور اللہ سے ہی مانگنا ہے، جس سے بھی آپ محبت کرتے ہیں اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے کہیں کہ اللہ میں اس انسان کے بنا نہیں رہ سکتی، اللہ پلیز آپ مجھے میری محبت دے دیں، صرف اللہ سے دعا کریں۔ اور جتنے بھی میں آپ کو دعائیں پڑھنے کے لیے بتاتی ہوں نا، آیت کریمہ، صلاۃ الحاجت اور تہجد، 5 وقت کی نماز، اسی سے ہی اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اور صرف نماز اور دعا سے بھی راضی ہو جاتے ہیں، اللہ کو آپ کے کسی بھی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ایکسٹرا ایفرٹس ہوتے ہیں کہ ہم وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں جو ہمارے نبیوں نے پڑھی۔ آیت کریمہ ایک دعا ہے جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے توبہ کر کے مانگی تھی کہ اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، تو وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، اللہ تو مجھے معاف کر دے اور مجھے اس اذیت سے بچا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں جو بھی پریشانی ہمارے زندگی میں ہوتی ہے ہر پریشانی کو دور کرنے کی دعا ہے، آپ اس کو 1.25 بار پڑھیں یا پھر جتنی بار آپ کا دل کرتا ہے اتنی بار پڑھیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی بھی پریشانی دور ہوگی۔ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اگر اللہ نے اسے آپ کے نصیب میں لکھ دیا تو کوئی بھی انسان اس چیز کو بدل نہیں سکتا، وہ انسان خود بھی آپ کی لائف سے نہیں جا سکتا جب تک اللہ نہیں چاہیں گے۔ تو آپ اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے رہیں، اور اپنے لیے ہمیشہ دعا کریں، اپنے مستقبل کے لیے بھی دعا کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کسی کے پیچھے نا لائف برباد نہ کریں۔ دیکھیں اگر آپ کو 90% چانس ہے کہ وہ انسان مل جائے تو 10% یہ بھی ہے کہ کیا پتہ نہ ملے، اگر قسمت میں ہوگا تو ملے گا، اگر قسمت میں نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا، اور کچھ کی دعائیں قسمت بھی بدل دیں گی، لیکن اپنے مستقبل کو پھر بھی آپ نے سیٹ کرنا ہے، ہر ایک لڑکی نے کامیاب ہونا ہے۔ اب باری ہے میرے ان بہن بھائیوں کی جو بہت زیادہ بیمار ہیں، پریشان ہیں اپنی کسی بیماری
کی وجہ سے سب سے پہلے آپ اس بیماری میں بھی 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کریں، آلکس چھوڑ دیں۔ ہم فون بھی تو دیکھتے ہی ہیں نا بیماری میں بھی، ہم دوسروں سے بات تو کرتے ہی ہیں نا بیماری میں بھی، ہم باہر بھی جاتے ہیں اپنی اس بیماری میں، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں، تو اپنے اللہ کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ٹھیک ہے بیمار ہیں، میں مانتی ہوں، میں خود 2 سال سے بہت پریشان ہوں اپنے UTI کی وجہ سے، جس کی وجہ سے میں نے بیچ میں کافی نمازیں بھی چھوڑی تھی، لیکن الحمدللہ 8 مہینے سے کوشش کرتی ہوں کہ نمازیں قضا نہ ہوں، نمازیں نہ چھوٹیں۔ اب قرآن شریف روز کھولنے کی کوشش کرتی ہوں، کوشش کیا کرتی ہوں کھولتی ہوں، لیکن اگر کسی وجہ سے بزی ہو جاتی ہوں، کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے تو نہیں بھی کھول پاتی، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی میں بہت پرفیکٹ ہوں، کوشش کر رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ بھی کوشش کریں، جو غلطی میں نے بھی کی ہے آپ بھی مت کریں۔ جب میں نے نمازیں پڑھنا شروع کرا تبھی مجھے شفا ملی، اور ابھی بھی اگر مجھے بیچ میں کوئی ایشو لگنے لگتا ہے نا، میں سچ میں کہہ رہی ہوں، میں الحمد شریف کا وہ 40 ٹائمز آپ نے ڈے میں پڑھنی ہے، اور میں وہی کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ اس کے 2 وظیفے ہیں، میں ہمیشہ آمین والا ہی کرتی ہوں۔ آپ نے 40 بار یا پھر 41 بار، آپ کی مرضی۔ 41 بار اس لیے کہتے ہیں کہ ایک کم نہ ہو جائے، ایک چاہے زیادہ ہو جائے، ایک کم نہ ہو۔ 40 ٹائمز آپ نے الحمد شریف پڑھنی ہے صبح فجر کے بعد، اور پھر لاسٹ والی الحمد شریف میں جب آمین آئے گا اس کے بعد آپ نے فل ڈے آمین 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 کہنا ہے۔ یہ ہر وقت نہیں کہنا، جب بھی آپ کو اپنی تکلیف کا احساس ہو، جب آپ کے پاس کوئی نہ ہو، پھر کہیں آمین، اور سوچیں کہ میرے پیچھے بہت سارے فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، اور اللہ سے ایسے ہی تصور کر کے دعا کریں کہ اللہ میرے ساتھ ساتھ بہت سارے فرشتے میری دعا کے پیچھے آمین کہہ رہے ہیں، اور میں بھی تجھ سے اس دعا کے لیے آمین کہہ رہی ہوں کہ میں بہت پریشان ہو چکی ہوں یا ہو چکا ہوں اپنی اس بیماری سے، اللہ تو شفا دے۔ جو بھی انسان اسے پورے توکل کے ساتھ کرے گا، دیکھنا انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ میں سچ بتا رہی ہوں، میری امی کو بہت بڑا کوئی ایشو بتا دیا تھا ڈاکٹرز نے رپورٹ میں، اور جب ہمیں پتہ چلا تھا، میں تو اپنے ماں باپ سے بہت دور ہوں، دوسرے ملک میں ہوں، میں بہت روئی، اور میں نے یہی وظیفہ اپنی امی کے لیے کیا، اپنی امی کو بھی بتایا، اپنے بابا کو بھی بتایا، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتایا، میری بہن نے، میں نے، میرے بابا نے اور میری ماما نے، ہم سب نے وظیفہ کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے پاس 15 ڈیز کا ٹائم تھا، اور رپورٹس آ گئی، لیکن ہمیں نہیں ملی۔ ڈاکٹرز نے منع کر دیا کہ ابھی جو PGI ہے وہ بند ہے، اب بعد میں آنا۔ 1 مہینہ ایسے ہی گزر گیا، اور ہم ریگولر اس عمل کو کرتے رہے۔ 40 ڈے، ایک دن میں ہم 40 ڈیز، سوری میں وہ کنفیوز ہو گئی ہوں، ہم ڈیلی 40 ٹائمز الحمد شریف پڑھتے رہے، اور لاسٹ میں آمین والا جو ذکر ہے وہ رات تک کرتے رہے، اور یہی سوچتے تھے کہ ہمارے پیچھے بہت سارے لوگ آمین کہہ رہے ہیں۔ اور یہ عمل نا میں نے خود نہیں بنایا، میں نے خود YouTube سے دیکھا تھا، جو وہ ابکاری جو بہت سارے وظیفے بتاتے ہیں نا، ان کے اس پہ، اور الحمدللہ یہ آزمایا ہوا ہے شفا کے لیے۔ ویسے یہ انہوں نے بتایا تھا یہ ہر دعا کے لیے ہے۔ انہوں نے تو کسی جیل والے انسان کا وہ بتایا تھا کہ وہ جیل میں ہوتا ہے اور اس کا لاسٹ ڈے ہوتا ہے، تو وہ یہ وظیفہ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ باعزت بری ہو جاتا ہے۔ تب سے لے کر آج تک جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے، خاص کر ہیلتھ ایشوز، میں یہ والا وظیفہ ضرور کرتی ہوں۔ آپ بھی کر لیں، اسے وظیفہ کہہ لیں یا تلاوت کہہ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ بہت سارے لوگ وظیفے کے نام سے چڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ ضرور کریں۔ جتنے بھی میرے بہن بھائی بیمار ہیں، اگر کوئی اپنی شادی کی رکاوٹوں کی وجہ سے پریشان ہے، بہت لمبا عرصہ ہو گیا ان کی شادی نہیں ہو رہی، تو وہ لوگ بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اب باری آتی ہے ان لوگوں کی جو قرض دار ہیں، جو لوگ پریشان ہیں اپنے قرضوں کی وجہ سے، ان کے لیے۔ اب کیمرہ آف کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں، اور یہاں پہ دعا بھی اوپر لگا دیتی ہوں۔ جتنے بھی قرض دار ہیں میری بہن بھائی، ٹھیک ہے، سب نے یہ والی دعا پڑھنی ہے۔ ایک پہلے حدیث سنا دیتی ہوں کہ حضرت علی اپنے صحاباؤں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھا دوں جو مجھے میرے نبی نے سکھائے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہاں حضرت علی پلیز ہمیں بتائیں کہ آپ کو ایسے کون سے کلمات ہمارے نبی نے سکھائے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ جب بھی علی کسی کے اوپر قرض ہو یا تمہارے اوپر قرض ہو تو یہ والے کلمات پڑھا کرو، انشاءاللہ اگر یمن کے پہاڑ شیر کے جتنا بھی قرض ہوگا تو وہ اپنے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ادا کروا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے سبب پیدا کر دیں گے کہ آپ کا جو قرض ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ادا ہو جائے گا۔ تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کون سی بتائی؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک
का अम्मन सिवाक, अल्लाह तो हमारे लिए काफ़ी हो जा, अपने हलाल से और अपने हराम से बचा, और मुझे सबसे गनी कर दे, सबसे बेनियाज कर दे सिवाय तेरे, और अल्लाह तू ही रहीम है, अल्लाह तू ही करीम है। तो देखें, ये वाली दुआ आपने लाजमी पढ़नी है। जितने भी कर्जदार है, इसकी कोई मिकदार नहीं है, आप इसे जितनी मर्जी बार पढ़ लें। आप इसकी 100 टाइम्स फजर में, 100 टाइम्स ईशा में पढ़ के सो जाया करें। और सबसे बेस्ट तरीका है अपने कर्ज़ों को अदा करवाने के लिए, जब आपको रास्ता नज़र ना आए, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। हर दुआ के लिए कसरत से दुरूद शरीफ जो पढ़ेगा, उसकी वो दुआ ज़रूर कबूल होगी।